थोड़े से बाल मेरे उड़ सकते हैं बिकॉज लाइफ में पहली बार मैंने शैम्पू लगाया है। किडिंग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक माइंडसेट जो कि बॉलीवुड ने हमें बेचा है, दैट इज़ वन लव फॉर लाइफ। प्यार होता है, एक से होता है और जीवन भर के लिए होता है। उसी इंसान से शादी करके उसी इंसान के साथ तुम खुशी वाला जीवन बिता सकते हो। ये माइंडसेट बहुत खराब है, बहुत बेतुका है, बहुत बुद्धिहीनता मतलब कि बेवकूफ़ियत से भरा माइंडसेट है। होता क्या है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम तो लेके चल रहे हो ये माइंडसेट कि मैं जिससे प्रेम करूंगा उसी से अटूट प्रेम करूंगा, उसी से मैं शादी करूंगा, उसी से बच्चे करूंगा, उसी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। तुम एक इंसान से प्रेम कर रहे हो मतलब कि तुम एक रिलेशनशिप में हो और तुम्हारा माइंडसेट ये है जो कि मैंने अभी बताया। इशू क्या आता है ना कि जब ये माइंडसेट सामने वाले इंडिविजुअल का ना हो तब। और ऐसा इशू आता है ना जिसमें तुम्हारे ज़िंदगी के महीनों सालों सब बर्बाद हो सकते हैं और मेंटल हेल्थ का जो ब्रेकडाउन होगा वो अलग। समझाऊंगा आराम से, टेंशन मत लो। ये वीडियो देख लोगे तुम्हारी ज़िंदगी के महीनों सालों बच सकते हैं और मेंटल हेल्थ जो बचेगी वो अलग। देख लेना, फायदे में रहोगे। तो होता क्या ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा ये माइंडसेट है प्रेम इसी से शादी इसी से। होगा क्या ना, जब सामने वाले का ये माइंडसेट नहीं ना, एक होता है शब्दों में ऑब्वियसली जिस इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में रहोगे वो यही कहेगा ना तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगी, यही कहेगा ना। कोई ये तो नहीं कहेगा कि शादी किसी और से करूंगी, प्रेम तुमसे करती हूँ, प्रेम तुमसे करता हूँ, शादी किसी और से करूंगा, ये तो कोई नहीं कहेगा। शब्दों में सब ये कहेंगे कि वन लाइफ वन लव, यही सब कहेंगे। अब चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी ये है कि सामने वाले का ये माइंडसेट नहीं ना, प्रेम इसी से, शादी इसी से, सब कुछ इसी से, बातों में है, रियलिटी और एक्शन में नहीं ना, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस रिश्ते की, जो रिलेशनशिप तुम्हारा उस इंडिविजुअल के साथ है, उस रिश्ते की कदर ना करते हुए और ये जानते हुए कि सामने वाले इंडिविजुअल का ये माइंडसेट है कि ये मुझसे प्रेम करता है तो शादी भी मुझे से ही करेगा, तो मैं इस इंसान के प्रति एकदम बेफिक्र हो जाऊंगा। तो इंसान जो है एकदम बेफिक्र हो जाएगा बिकॉज उसको पता है कि सामने वाला जो मेरा पार्टनर है उसका ये माइंडसेट है कि प्रेम एक से, शादी भी उसी से। तो जो दूसरा पार्टनर है उसका अगर ये माइंडसेट नहीं ना, वो बेफिक्र हो जाएगा, वो कहेगा भैया जो करना है हम करेंगे, और वो करेगा। वो रिलेशनशिप के जो नॉर्म्स होते हैं, रिलेशनशिप के जो बेसिक रूल होते हैं, उनको वो धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हारी वैल्यू भी शायद कम करे, तुम्हें ग्रांटेड भी ले, तो इस तरीके से उस रिलेशनशिप में तुम्हारा जो रोल है वो कम होता चला जाएगा। सामने वाले ने तुम्हारा माइंडसेट पढ़ लिया है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम बैठे हुए हो, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कैसा फील कर रहे हो, कुछ नहीं। उसे मालूम है ये यहीं रहने वाला है, इसकी ऐसी विचारधारा है कि मुझसे प्रेम करता है तो मुझे से ही शादी करेगा। अगर उससे ये कंक्रीट लेवल पे पता चल गया कि तुम बैठे हुए हो तो फिर वो इंसान कुछ भी कर सकता है, इतना जान लो। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? क्या हम इस माइंडसेट को छोड़ दें, वन लव फॉर लाइफ, क्या प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप बन जाए? नहीं, इसका सोल्यूशन ये नहीं ना। सिंपल सा माइंडसेट में शिफ्ट लाना पड़ेगा। वो ऐसा शिफ्ट लाना पड़ेगा कि भाई मैं इससे प्रेम करता हूँ, शादी भी कर लूंगा, लेकिन अगर ये इंसान मुझे सरदर्दी देगा, मेरी वैल्यू नहीं करेगा, मैं आउट हूँ। मैं उसको समझाना और बैठ के रोना धोना कुछ नहीं करने वाला। ये माइंडसेट तुम्हें लाना पड़ेगा, मैं आउट हूँ, मेरी कद्र नहीं ना, मैं आउट हूँ इस रिश्ते से। ये माइंडसेट तुम प्यार में भी लगा सकते हो, दोस्ती में भी लगा सकते हो। मेरा भी यही रूल है, मैं सरदर्दी अफोर्ड नहीं करता हूँ। अफोर्ड मतलब पैसे से नहीं, टाइम से। जिस रिश्ते में लगने लगता है सामने वाला कदर नहीं कर रहा है, मैं आउट हूँ उस रिश्ते से। समझना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। अगर सामने वाला जिससे तुम प्रेम कर रहे हो वो इस लेवल पे है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो समझ गया तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम बैठे रहने वाले हो और तुम्हें वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि वो कहे कि मेरा हो गया दोस्त, मैं हट रहा हूँ, और तुम जिसने अपने महीनों सालों और मेंटल हेल्थ जो तोड़ी वो अलग बैठे रहे कि एक इंसान ये जो सामने वाला अभी मुझे परेशान कर रहा है शायद एक टाइम बाद बदल जाए, एक टाइम बाद मेरी वैल्यू करने लगे, इस उम्मीद में तुम बैठे हुए हो। शायद वो दिन ना आए, वो इंसान हट जाए और तुम बैठे रह गए और पछता रहे हो कि मेरी जिंदगी के इतना टाइम बर्बाद हो गया, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। ऐसा भी हो सकता है। सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि सामने वाला अगर इंसान ऐसा ट्रीट कर रहा है, सिंपल से कहो कि मेरा दिमाग अब खुल चुका है, माइंडसेट बहुत क्लियर है, रिश्ते में मेरी वैल्यू होगी तो रहूंगा, नहीं होगी मैं हट रहा हूँ।
और अगर सामने वाला तब भी ना करे, रिश्ते से हट जाओ। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ कह रहा हूँ, 800 करोड़ लोग हैं, 400 करोड़ लड़कियां हैं। तुम्हारी एज ग्रुप की भी लड़कियां अगर निकालेंगे तो 2-3 करोड़ लड़कियां मिल जाएंगी। सिमिलरली 400 करोड़ लड़के भी हैं। अगर सामने वाला इंडिविजुअल केयर नहीं कर रहा है तो इस उम्मीद में मत रहो कि एक दिन आने वाला है ये बदल जाएगा, कभी नहीं आने वाला है। माइंडसेट जब एक बार बन जाता है वो वैसे ही रहता है। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, कोई ना कोई मिल जाएगा। इतना अपने आप को मत गिराओ, अपनी मेंटल हेल्थ मत गिराओ, अपना टाइम मत बर्बाद करो, रिश्ते में कदर नहीं ना, हट जाओ। ये माइंडसेट तुम्हें लाना पड़ेगा, जीवन में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये माइंडसेट। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं। वीडियो अगर बढ़िया लगी हो, तगड़ी लगी हो, समझदारी वाली लगी हो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप की सेंसिबल वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती है। ठीक है, चलो।